नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज ज्योतिष के इस कार्यक्रम में हमने जो विषय चुना है वो है सर्दी खांसी। सुनने में ये सामान्य सा शब्द आपको आसान लगता होगा, बीमारी क्या होगा, सर्दी खांसी। परंतु इसे इतना आसान न लें। ये बड़े बड़े बीमारियों का शुरुआत है, अब बहुत खतरनाक है। अब हाल फिलहाल में देख लेंगे कोरोना कहाँ से हुई, यही सबसे पहले लक्षण यही है सर्दी खांसी का। तो इसे सामान्य न लें। दूसरी बात, आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे और जब खांसते होंगे तो आपको एहसास होता होगा, सीना पकड़ लेते हैं खांसते खांसते। आप एलोपैथ में कई दवाइयाँ ले आते हैं। मैंने अपनी माँ को खुद सैकड़ों बोतल पिलाए, कफ सिरप कुछ नहीं होता। आप भी देख कर आजमा, और कफ सिरप पीने से और जम जाता। और उसके बाद खांसने वक्त जब कफ बाहर नहीं आता है तो सीने में दर्द उठ जाता है। तो अब अनुमान लगाइए कितना खतरनाक है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप जब भी महसूस किसी विषय को नहीं करेंगे तो आप उनके बारे में नहीं विश्लेषण कर सकते। ये बिल्कुल 100% सत्य, आप भी जानते हैं। तो इसे सामान्य न लेकर के सीरियस लें। यदि आपके परिवार में किसी को न हुआ हो तो अच्छा है, भगवान का शुक्रिया मनाइए, लेकिन आप जानकारी को अवश्य रखिए। यदि किसी दोस्त को या किसी पड़ोस में अगर किसी बुजुर्ग लोग को देखा तो आपने बता दिया कि आप ऐसा कीजिए तो ठीक हो जाइएगा, और कर लेने के बाद वो आपको कितना दुआ देगा, अब इसको सोचिए जरा। बहुत सारे चीज जो है ना जीवन में अपने लिए नहीं किसी और के लिए भी करना चाहिए। वो भी एक माध्यम बनता है आपके ग्रोथ का। किसी ने दुआ दिया, आपको ग्रोथ होता है। जरा सोचिए, आपको भगवान बुद्धि दिया ज्ञान अर्जित करने के लिए, किसी को बांटने के लिए, कि जो मेरे लायक है उसी को अर्पण करें और जो मेरे लायक नहीं है इग्नोर कर दें। कल आपको जब जरूरत पड़ेगा तो कौन आपकी मदद करेगा। तो जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए कुछ अच्छा जरूर सीखिए। तो हम बताएंगे आपको कि इसका कारण क्यों है, उसके बाद बताएंगे उपचार। तो कारण क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं चंद्रमा छठे भाव में। किसी भी कुंडली में अब उठा लीजिए, छठे भाव में यदि चंद्रमा हो, इसके साथ मंगल हो या शनि हो, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक को ये कफ जनित रोग अवश्य होगा। या बरसात मौसम का जरा शुरुआत हो, इनको पकड़ लेगा। ठंड का मौसम शुरू हुआ, इनको पकड़ लेगा। तो ऐसी स्थिति थोड़ी कम बनती है, जैसे सूर्य, राहु और केतु, इनके साथ ही बनती है, थोड़ा सा कम बस, लेकिन बनती है। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक जिनकी कुंडली में हो तो उनको होगा ही। अब अगर हो गया या होता है तो उपचार क्या करें। ऐसे व्यक्ति बार बार जब जब हर साल प्रत्येक वर्ष ऐसा होगा ही, तो हम क्यों ना किसी चीज का बेहतर उपचार जान लें और हमें बार बार डॉक्टर के यहाँ न जाना पड़े और न उस दवाई का कोई साइड इफेक्ट हो और हम ठीक भी हो जाए। तो ये इनके लिए तो जानना बहुत जरूरी है। तो बिना ज्ञान का कुछ होगा ही नहीं, ज्ञान देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इनके उपचार के लिए कि गाय का, अगर शुद्ध गाय का घी मिले तो बहुत बेहतर है, और यदि न मिले तो भैंस का भी चलेगा, लेकिन मजबूरी में यदि खरीदने जा रहे हैं तो गाय का ही खरीदिए। तो आप खरीद लीजिए घी, और उसके बाद जो है उम्र को देखिए, उम्र पर ध्यान। 5 वर्ष के बच्चे को न दे,
ये बात को ध्यान रखिए। इस दवाई का जो बता रहे हैं इसका सेवन 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चे को न दें। 5 वर्ष से 10 वर्ष की उम्र के बच्चे को आप जो है 1 चम्मच घी के साथ एक काली गोल मिर्च आप जो मसाले में यूज सब्जी के लिए करते हैं ना, गोल मिर्च गोल गोल जो होता है, तो उसको एक को सिर्फ पीस करके और उसमें डाल दीजिए और घी को सुसुम करके तब पिलाइएगा। इतना भी गर्म ना कि मुंह जल जाए, सामान्य होना चाहिए, माने ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करने से आपको ऐसे जिनको आप पिलाते हैं उनको बहुत राहत मिलेगा। तो मैंने बताया 5 वर्ष से कम उम्र का नहीं, और 5 से 10 वर्ष के लिए 1 चम्मच घी के साथ 1 गोलकी, और 10 वर्ष से 15 वर्ष बच्चे के साथ 1 चम्मच के साथ 2 गोलकी, और 15 वर्ष से 115 वर्ष बड़ों के साथ 3 गोलकी, और उनके साथ में 2 चम्मच घी का, चाय का जो चम्मच होता है उसको एक नहीं लेकर 2 लीजिएगा तो आराम होगा। और एक विशेष बात, आपको जो भी खाना जो भी पीना हो वो पहले कर लीजिए, उसके बाद न कोई खाना खाइएगा न पानी पीजिएगा 1 घंटे तक कम से कम। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, तभी काम करेगा। और हो गया है तो 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पीजिए, दूसरे दिन भी पीजिए। यदि एक ही दिन में ठीक हो गया तो 1 खुराक और ले लीजिएगा, आप फिर छोड़िएगा। अगर 1 दिन में हो गया तो 1 दिन में छोड़ देंगे, 2 दिन में हुआ 2 दिन छोड़ देंगे। तो इस करने से आपको सर्दी खांसी और कफ, जब खांसी आएगा तो कफ धीरे धीरे एकदम पूरा ढीला लूज होकर के बाहर निकल जाएगा, आप बिल्कुल राहत महसूस कीजिएगा। तो ये ज्ञान आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।